फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है सौम्या से, जो समीर से कहती कि गुड़िया खिलौने नहीं है और कहती कि ऐसे खिलौने नहीं बनाए जाएंगे। समीर का कहना है कि इसे बनाया जाएगा। सौम्या कहती कि वो मेरे खिलौने नहीं है और उसे देने के लिए कहते वो अपने हाथ से खिलौना गिरा देती है। सौम्या नर गुड़िया को देखती समीर की माँ मादा खिलौना उठाती और टोकरी में रख देती है। समीर ने सौम्या को काम के घंटों में काम करने के लिए कहा और हर समय भावुक नहीं होने के लिए कहा। समीर की माँ उसे उन पलों को याद ना करने के लिए कहती है जो उसे दुखी करते और उसे उन पलों से लड़ने के लिए कहती है और कहते हैं कि एक दिन तुम उन्हें याद नहीं करोगे। वो कहती है अगर तुम चाहो तो ये खिलौने बाजार में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे बाजार में लाया जाए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लड़ो। वो कहती है अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी यही कहती। हरक सिंह किशन लाल से बात करता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है। सौम्या अमृतसर के पास है। प्रीतो जसलीन से सुनती है और जसलीन का कहती है कि हरक सिंह सौम्या से नफरत करता है और वो कुछ भी कर सकता है। जसलीन का कहना है कि हरक सिंह को समझाना होगा। हरमन आता और जसलीन को आने के लिए कहता है। वो कॉल के बारे में पूछने के लिए निकल जाते हैं। रावी जो है अपने प्रेमी द्वारा दिया गया हार पहनती है और सोचती है कि बलविंदर ने उसे ऐसा हार कभी नहीं दिया। शन्नो आती और उसे इस वादे को याद दिलाती है कि चोरी का पैसे का आधा हिस्सा उसका होगा। रावी बोलती है कि बलविंदर ने उसे ये हार गिफ्ट किया और उसे बताने के लिए कहा। शन्नो कहती है कि मैं तुम्हें रसोई में आने के लिए कहने के लिए आई थी। बलविंदर बोलता है कि तुम्हें ये हार कहाँ से लाई। रावी का कहना है कि इसे मैंने लॉकर से ही चुराया है, बस चाची जी को झूठ बोला। बलविंदर का कहना है कि तुमने उस दिन मुझे बनियान खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए और अब इतना महंगा हार। रावी ने उसे जाने के लिए कहा। मनिंदर सड़क पर झाड़ू लगा रहा है जबकि वरुण उसे ठीक से सफाई करने के लिए कहता है। कुछ लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। एक आदमी उसे गटर साफ करने के लिए कहता है। मनिंदर मना कर देता है। वरुण कहता है कि मेरे ससुर अब गटर साफ करेंगे। मनिंदर गटर का ढक्कन हटाकर अंदर हाथ डालता है। इंस्पेक्टर हरमन से कहता है कि वो चला जाएगा। हरमन जसलीन से कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। जसलीन का कहना है कि हम फिर से कोशिश करेंगे और कहते हैं कि बहुत जल्द हमें सब कुछ पता चल जाएगा। हरमन बोलता है कि क्या सौम्या किसी परेशानी में। जसलीन का कहना है कि वो निर्दोष है। समीर की माँ सौम्या से उसे बुलाने के लिए कहती है और उसे दुकान पर आने के लिए कहती है क्योंकि घर का दरवाज़ा बंद है। वो सौम्या से समीर को डांटने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ढीली बात करता है। समीर किसी लड़के से मिलता है और उसे बोलता है कि कुछ भाग्यशाली आकर्षण के कारण उसका बिजनेस अच्छा काम कर रहा है। किशन लाल सुनता और सोचता है कि ये किसके बारे में बोल रहा है और सौम्या के बारे में बात कर रहा होगा। वो सोचता है कि वो हरक सिंह के कारखाने में अद्भुत काम करती थी। समीर दुकान पर आता और कहता है कि वो सब कुछ लाया है। किशन लाल सौम्या को देखता है और सोचता है कि वो सौम्या। समीर कहता है कि वो ढाबे जा रहा है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं। सौम्या हाँ कहती है। समीर कहता है कि हम दोनों के लिए खाने का पार्सल ले आऊँगा। समीर के जाने के बाद किशन लाल आता और कहता है कि मुझे खिलौने चाहिए। सौम्या जो उसे कांच में से देख लेती है और सोचती है कि रावी का ससुर यहाँ क्या कर रहा है। वो अपना चेहरा छुपाती और उसकी ओर मुड़ती है। किशन लाल बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम सौम्या हो। समीर वापस आता और किशन लाल को देखता है कि क्या वो सौम्या। वो बंटी को देखता है और उसे रोने के लिए कहता है। वो किशन लाल से कहता है कि वो उसकी पत्नी और बंटी की माँ है। वो किशन लाल से कहता है कि वो अपनी पत्नी को फिर से ना देखे। बंटी का नाम लेते हुए उसे डराता है। किशन लाल चला जाता है। समीर दरवाज़ा बंद कर देता है और सौम्या को डांटने का नाटक करता है। किशन लाल सोचता है कि वो सौम्या को हर जगह देखता है और उस लड़के के आने से पहले जाने की सोचता है। समीर सौम्या से कहता है कि वो उसकी परवाह करता है भले उसने किसी और से शादी की हो और वो उससे प्यार करता है। सौम्या उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और कहते हैं कि लड़के की माँ उसे ढूंढ रही होगी। उसने समीर को धन्यवाद दिया। समीर बोलता है कि आपके बच्चे हैं। सौम्या आदित्य को याद करती है और इमोशनल हो जाती है। समीर कहता है कि अगर आपके बच्चे होते तो आप उन्हें लाते और कहते हैं कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी। सौम्या इमोशनल हो जाती है। समीर कहता है चलो खाना खा लो। हरमल जसलीन से कहता है कि उसकी गुलाबो जो है जिंदा और वो उसे जरूर ढूंढ लेंगे। जसलीन कहती है कि हम हर जगह पोस्टर चिपकाएंगे। हरमन का कहना है कि सौम्या लुधियाना में मिली थी, फिर उसने तालाब में छलांग लगा दी और फिर ये फ़ोन आया। जसलीन कहती है कि मुझे लगता है कोई आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए तालाब का खेल किया। वो कहते हैं कि आपके घर से कोई इसके पीछे होना चाहिए। हरमन ने हरक से पूछा। जसलीन कहती है कि कोई और हो सकता है। हरमन का कहना है कि मैं उसका सामना करूंगा। जसलीन कहती पहले हमें उनकी तलाश करनी होगी। सौम्या समीर से सॉरी कहती है और उससे कहती है कि वो अपने पति के खिलाफ कुछ भी ना कहे। मनिंदर की तबीयत खराब हो जाती है। वरुण कहता है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें आलसी कहता है। सुरभि कहती है कि तुम उनकी हालत देख सकते हो और उसे चुप रहने के लिए कहता है। मनिंदर बेबे से कहता है कि वो बुखार में मर जाएगा। सुमित वहाँ आता है। सुरभि का कहना है कि उन्हें बहुत बुखार हो रहा है। सुमित कहता है कि हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। महिला कर्मचारी समीर की दुकान पर आती है और उसे पैसे देती है। वो बोलते हैं कि वो मेले में गए और सारे खिलौने जल्दी से बिक गए। समीर उन्हें उनका जो हिस्सा होता है वो देता है। समीर कहता है कि बहुत जल्द हम खिलौने की दुनिया पर राज करेंगे। सौम्या का कहना है कि वो शासन नहीं करना चाहती। समीर बोलता है क्यों। वो कहता है कि मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा और गुलाब या रोज़ी करना सुझाव देता है। सौम्या हरमन को गुलाबो कहकर वाली बात याद करती है और यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।